Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, last वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया था और मैंने कुछ आपको SW वर्क दिया था. आई होप आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा. नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन एंड सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो ऑन पेज नंबर 111. Okay, in this tables here are given number of series 1 to 6 numbers and the value is given here radius and the value is given here diameters. Okay, यहाँ पे हमको रेडियस की वैल्यू दी है, किसी में रेडियस की वैल्यू दी है कॉलम में और कहीं पे डायमीटर्स की वैल्यू दी है. अगर रेडियस की वैल्यू दी है तो आपको डायमीटर फाइंड करना है और डायमीटर्स की वैल्यू दी है तो हमें रेडियस फाइंड करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ सीरीज 1 में रेडियस भी दिया है और डायमीटर्स भी दिया है. ओके, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है स्टूडेंट्स. ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में देखा था, जो मैंने आपको CW नोट्स में कुछ रिमेंबर पॉइंट्स लिखाए थे, उसमें एक्सप्लेन भी किया था कि डायमीटर जो होता है ये डायमीटर्स है. देखो ये इन दिस सर्कल्स AB ये यहाँ पे क्या है, डायमीटर्स है. देखो ये AB हमने AB क्या बता रहा है, डायमीटर्स. तो ये रेडियस है, पूरा सेंटर्स है और ये हाफ है. ठीक है, तो रेडियस, तो ये रेडियस का हाफ क्या होता है, डायमीटर्स क्या होता है, रेडियस का जो डायमीटर्स होता है वो रेडियस का हाफ होता है और जो डायमीटर्स होता है वो रेडियस का डबल होता है. यहाँ पे आप देखोगे ये डायमीटर्स दिया है. ओके, तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा. तो ये रेडियस है, ठीक है, तो ये पूरा डायमीटर्स है, यहाँ पे इसका इतना हाफ. ये AB क्या है, हमारा डायमीटर्स. अब ये पूरा AB डायमीटर्स है तो ये OB इसका हाफ. ठीक है, ये पूरी लाइन का हाफ इतना करोगे तो ये क्या होगा, हमारा रेडियस होगा और ये पूरा क्या होगा, डायमीटर्स होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है. यू रिमेंबर 1 पॉइंट्स इन दिस चैप्टर्स कि जो रेडियस होता है उसका डबल डायमीटर्स होता है. ठीक है, आपको रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी है तो डायमीटर आपका कितना होगा, रेडियस का डबल होगा. 2 का डबल्स क्या होगा, 4. 2 2 ज़ा 4. अगर आपको डायमीटर्स की वैल्यू दी है तो रेडियस आपको फाइंड करना है तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर आपको दिया है. ओके, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया है तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस. यहाँ पे 4 दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर का हाफ हो जाएगा 2. ओके, इसी तरीके से सेकेंड नंबर्स में देखो, रेडियस क्या दिया है आपको, 3 सेंटीमीटर्स. ओके, तो ये 3 सेंटीमीटर्स आपको रेडियस दिया है, हमको यहाँ पे डायमीटर्स नहीं दिया, आपको फाइंड करना है. 6 सेंटीमीटर्स कैसे आया, क्योंकि रेडियस का डबल डायमीटर होता है. 3 है तो 3 का डबल आप करोगे, 3 + 3 करोगे तो 6 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ गया. ओके, अगर आपको यहाँ पे थर्ड नंबर में देखो 8 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, अब रेडियस नहीं दिया है. ठीक है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस. 8 का आप हाफ करोगे, 8 को 2 से डिवाइडेड करोगे तो 2 4 ज़ा 8, तो ये हमारा क्या आ गया, रेडियस. ओके, तो ये हमारा आ गया रेडियस. तो इसी में रेडियस का फॉर्मूला और डायमीटर का फॉर्मूला पहले आपको रखना है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है. ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशंस किया है. चलो हम इसके फॉर्मूला से ये वैल्यू फाइंड करते हैं. सेकेंड नंबर, फर्स्ट में आपको वैल्यू दी है, सेकेंड नंबर में आपको रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और डायमीटर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ढूंढनी है. तो यहाँ पे हमने लिखा सेकेंड नंबर सम में रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है, 3 सेंटीमीटर दिया है, आपको डायमीटर नहीं दिया है तो डायमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स मैंने लिखा है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं दी है, हमें फाइंड करनी है. ठीक है, फॉर्मूला है डायमीटर को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस. ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, इसलिए हम उसको रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा डायमीटर्स निकलता है. ओके,
तो आपको जब भी डायमीटर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो डायमीटर का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब यहाँ पे 2 को एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई, अब रेडियस की वैल्यू हमें क्या दी है, 3 सेंटीमीटर, सो वी राइट हियर 3 सेंटीमीटर। नाउ वी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, so here we write 6 cm centimeter, then our answer will be 6 centimeter of diameter value. Now see the third number, radius value is not given here, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू नहीं दी है, हमें फाइंड करनी है। अब डायमीटर्स की वैल्यू दी है, ठीक है, और हम जानते हैं कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, ठीक है, तो हमें अब क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो अब रेडियस का फॉर्मूला क्या है, सी द थर्ड नंबर, आप थर्ड नंबर में देखो, थर्ड नंबर में आप देखोगे डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपको दिया है, ओके, तो हमने डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लिखा और रेडियस हमें नहीं दिया है, ठीक है, रेडियस की वैल्यू हमें नहीं दी है तो हमने क्वेश्चन मार्क्स लगाया। अब फॉर्मूला लिखते हैं, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये आपको ध्यान रखना है, ये डायमीटर का फॉर्मूला और ये रेडियस का फॉर्मूला है, ठीक है, जब भी डायमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला रखना है, रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला आपको पुट करके फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर is given here 8 सेंटीमीटर, so we write here 8 सेंटीमीटर, डायमीटर के प्लेस पे हमने 8 सेंटीमीटर की वैल्यू रख दी, ओके, नाउ वी डिवाइडेड बाय 2, ओके, नाउ वी डिवाइडेड 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 and 2 4 जा 8, ओके, so our answer will be 4 cm is रेडियस वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई, रेडियस की, तो हमने कॉलम में रख दिया 4 सेंटीमीटर इज रेडियस वैल्यू। नाउ 4 रेडियस की वैल्यू दी है, आपको डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर्स आपको दी है ऑलरेडी, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर्स, ओके, रेडियस आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर्स हमें फाइंड करना है क्योंकि डायमीटर हमने ढूंढना है, ठीक है। अब तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वाले में आपने देखा था डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, सो वी राइट हियर दिस फॉर्मूला, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू क्या दी है 7 सेंटीमीटर, सो वी राइट हियर 7 सेंटीमीटर्स। नाउ वी मल्टीप्लाई बाय both the value, 2 7s are 14 सेंटीमीटर्स, दिस वन इज डायमीटर्स वैल्यू, ठीक है, आपको यहाँ पे 14 सेंटीमीटर्स राइट डाउन कर देने। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको 5 और 6 ये आपका SW वर्क है, ये आपको करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में उम्मीद करा रही हूँ ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, सो हियर दिस वन क्वेश्चन नंबर 5 इज ओमिट हियर। नाउ टर्न योर पेज 112, come to the page number 112, question number 6, see the question number 6, match the column circles, match the circles with their measure of radius given below, यानी आपको मैचिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्कल्स दिए हैं और उस सर्कल की सामने वैल्यू दी है, ठीक है। ये सर्कल जो है वो किसका सर्कल है, रेडियस का सर्कल है, ठीक है, ये रेडियस है, ये सारे सर्कल जो हैं वो रेडियस है और उसकी वैल्यू आपको दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू से कौन सी वैल्यू किस सर्कल से मैच होगी वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसे मेज़र करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है सर्कल विथ दियर मेजर ऑफ रेडियस, यानी ये सर्कल है उसका मेजरमेंट्स को आपको रेडियस से, इसकी रेडियस वैल्यू से मैच करना है। तो हम पहले देखेंगे, सी दिस वन इज सेंटर पॉइंट्स, ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट्स है सर्कल का। तो इस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पुट योर स्केल
द सर्कल पॉइंट, स्टार्टिंग सर्कल पॉइंट्स, आपको स्टार्टिंग सर्कल पॉइंट्स पे आपकी स्केल रखनी है। ओके, नाउ ड्रॉ द लाइन ऑन सर्कल्स लाइन। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से और जहाँ तक आपका ये लाइनिंग है सर्कल का, वहाँ तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और मेजर करना है ये कितने सेंटीमीटर्स है। दिस वन इज 3 सेंटीमीटर्स, ये आपको देखो 3 सेंटीमीटर तक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या है, 3 cm। ओके, ये 3 cm हो गया, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3 cm एंड नाउ मैच दिस वन इज 3 cm, here are given 3 cm value. Now we match this circle 3 cm radius. Okay, now सेकेंड नंबर सर्कल को आपको क्या करना है, पहले मेजरमेंट करना है, पुट द स्केल ऑन सेंटर पॉइंट्स एंड नाउ ड्रॉ द लाइन। देखो स्टूडेंट्स, कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट्स, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर वैल्यू से लेना है और यहाँ तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आया हमारा 1 सेंटीमीटर पूरा। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर्स आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर आ रहा है। सो वी राइट हियर 1 सेंटीमीटर एंड मैच दिस 1 सेंटीमीटर्स रेडियस। ओके, नाउ सी द थर्ड वन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स, पुट द स्केल ऑन स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑन सेंटर वैल्यू एंड ड्रॉ द लाइन ऑन 2 सेंटीमीटर्स। ओके, ये 2 सेंटीमीटर्स, नाउ मैच द वैल्यू ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, दिस वन। ओके, ये 1 सेंटीमीटर था, आपको इसको इससे मैच करना है और ये 2 सेंटीमीटर्स वाली वैल्यू को यहाँ से मैच करना है। ओके, नाउ सी द फोर्थ वन में देखो स्टूडेंट्स, कहाँ पे मेजरमेंट्स हो रहा है, आवर सेंटर पॉइंट्स, पुट द स्केल ऑन स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑन सेंटर पॉइंट्स एंड ड्रॉ द लाइन। दिस वन इज 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ending point is 4 centimeters, so we write here 4 cm and match with 4 cm value. Okay, now see the last one is draw a line, this draw a line, ending point is 5 centimeters here. Okay, our ending point is 5 centimeters, so we write here 5 cm. Okay, now match the 5 centimeters. Okay, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। ओके, पहले मेजरमेंट्स करोगे, सेंटर पॉइंट से आप एंडिंग पॉइंट तक लाइंस को मेजर करोगे, कहाँ तक एंडिंग पॉइंट्स हो रहा है स्केल्स में, उसकी वैल्यू लिखोगे, फिर उसकी वैल्यू को उससे मैच करोगे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द सर्कल एज पर द मेजर ऑफ रेडियस गिवन बिलो यूजिंग अ कंपास। आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ सर्कल बनाना है, लेकिन सर्कल कैसे बनाना है, एज पर द मेजर ऑफ रेडियस, आपको मेजर करना है, मेजर मीन्स मापना है। ठीक है, वो रेडियस बनेगा, उस रेडियस, ये रेडियस की वैल्यू दी है, रेडियस गिवन बिलो, यानी गिवन बिलो मीन्स नीचे आपको जो भी वैल्यू दी है वो रेडियस की वैल्यू दी है। ठीक है, तो उस रेडियस की वैल्यू को आपको मेजर करना है, मापना है पहले स्केल्स में। ठीक है, फिर आपको सर्कल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये है आपका कंपास, आपको इस तरीके से परचेस कर लेना है कंपास। ठीक है, स्टेशनरी की शॉप पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो किस तरीके से आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सारी रेडियस की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले हम मेज़र करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेज़र विद द हेल्प ऑफ स्केल 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स कहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पेंसिल्स को इस कंपास में होल्ड करना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर तक इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करोगे। ठीक है,
होल्ड करने के आफ्टर आप अपनी स्केल लोगे। स्केल लेने के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है हमारे स्केल का, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे और 2 सेंटीमीटर तक आप एक उसे देखोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ये 1 नीडल्स है हमारी कंपास की और जो पेंसिल्स की नीडल्स है उसको 2 सेंटीमीटर तक हम मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेज़र करना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स हुआ और ये हो गया 2 सेंटीमीटर पर आपको अपनी स्केल से मेज़र करना है, ठीक है। आप इतना बड़ा नहीं कर सकते ना इतना बड़ा कर सकते, जहाँ पे 2 सेंटीमीटर है वहाँ तक ही आपको पेंसिल से मेज़र करना है, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर्स हुआ और ये हुआ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, 0 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट्स। नाउ वी ड्रॉ द वैल्यू और सर्कल। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये इससे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक सेंटर पॉइंट्स रखना है, ठीक है, और फिर एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से 2 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। धीरे धीरे आपको सर्कल को टर्न करना है, सर्कल बनाना है लाइक दिस। इस तरीके से स्टूडेंट्स पूरा आपको 2 सेंटीमीटर्स का पूरा सर्कल बनाना है, ठीक है। पूरा टर्न करके आप सर्कल बनाओगे। ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर्स, ओके। दिस वन इज अवर सेंटर पॉइंट्स। नाउ वी मेजर 2 सेंटीमीटर्स वैल्यू। देखो ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर्स, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो रहा है, ओके। दिस वन इज अवर 2 सेंटीमीटर्स। नाउ सी द थर्ड वन। इसमें भी आपको 3 सेंटीमीटर पहले मेजरमेंट्स करना है स्टूडेंट्स। तीस सेंटीमीटर पहले आप मेजरमेंट्स करोगे। आपका कंपास रखोगे स्टार्टिंग पॉइंट्स पर और अपनी पेंसिल की नीडल्स को रखोगे 3 सेंटीमीटर पर, ठीक है। दिस वन, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट्स पे रखना है, 3 सेंटीमीटर्स आपको मेजरमेंट्स करना है लाइक दिस, ओके। नाउ वी ड्रॉ द 3 सेंटीमीटर्स रेडियस। अब आपको 3 सेंटीमीटर्स रेडियस की वैल्यूज़ को ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स रखना है 3 सेंटीमीटर जहाँ पर आया और एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपको सेंटर पॉइंट्स पे सर्कल बनाते जाना है, ठीक है। आपको नहीं पाए तो आप अपने पेज को यूँ टर्न करके स्लोली स्लोली इस तरीके से सर्कल बनाना है। ये बन गया हमारा 3 सेंटीमीटर्स सर्कल, ओके। 3 सेंटीमीटर्स हमारा सर्कल बन गया और फिर यहाँ पे अगेन मेजरमेंट्स करने का है आपको। सी दिस वन 3 सेंटीमीटर। अगर ये स्केल से मेजरमेंट्स हो जाता है प्रॉपरली आपका सर्कल बनाने के बाद, तो आपको समझ लेना है कि ये सर्कल्स हमारा राइट है, ओके। अगर मेजरमेंट्स नहीं होता है 3 सेंटीमीटर तक, तो आपको समझना है कि हमने कहीं मिस्टेक की है। दिस वन इज 3 सेंटीमीटर्स, ओके। नाउ सी द थर्ड वन 1.5। तो 1.5 आप कैसे मेजरमेंट्स करोगे स्केल्स में स्टूडेंट्स। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट्स, वहाँ पे आपके कंपास रखना है, ओके। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, 5 है,
सॉरी 1 है, ओके। तो 1.5 लेना है हमको, ठीक है। तो 1.5 कहाँ पे होगा, ये 1 है हमारा, ओके। 1 के बाद आपको 0.5 लेना है, तो 1 के आफ्टर जो स्मॉल स्मॉल लाइन है वो आपको काउंट करनी है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 1.5 यहाँ पे आएगा हमारा, ओके। तो ये 1.5 यहाँ पे आएगा, तो आपको यहाँ तक मेजरमेंट्स लेना है। पॉइंट के आफ्टर जो भी वैल्यू होगी, तो ये 1 है, फिर 1 के आफ्टर जो स्मॉल स्मॉल लाइन है वहाँ पे आपको 5 तक काउंट करना है। तो ये हो गया हमारा 1.5 cm, ओके। ये 1.5 cm हो गया। अब यहाँ से आपको एक बीच में सेंटर पॉइंट्स रखना है। सेंटर पॉइंट्स रख कर आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है 1.5 का। इस तरीके से पूरा सर्कल ड्रॉ कर देना है स्टूडेंट्स, ओके। ओके, इस तरीके से 1.5 का पूरा आपको टर्न करना है स्टूडेंट्स, और सर्कल बनाना है। अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स में आपको, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में सेंटर पॉइंट्स लिया था, और आपको देखना है, मेजरमेंट्स करना है कि 1.5 सेंटीमीटर्स है कि नहीं। देखो मेरा 1.5 सेंटीमीटर पूरा एग्जिट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5, ओके, 1.5 cm। Now question number 4 HW, question number 5 HW, question number 6 HW, 4 5 6 you can try yourself, आपको ट्राई करना है, ओके। इस तरीके से सर्कल बनाना है, पहले स्केल से मेजरमेंट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी, ओके। आपका होमवर्क है 4 5 6 पेज नंबर 113 पर, ओके। ये वाला पूरा आपको आपकी नोट्स में अगेन प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। आपको CW नोट्स में अगेन प्रैक्टिस करना है। डू प्रैक्टिस अगेन इन CW, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। अगेन आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 फिर से पूरा ये 4 5 6 तो इसमें करना ही है, फिर 1 से लेकर 6 तक CW वर्क्स में अगेन करना है, ओके। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।